तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डीएन एलियन को, जो कि हाइब्रिड से मिलने आया हुआ होता है। वह हाइब्रिड को बताता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचा रहा है। उसके बाद हाइब्रिड पूछता है कि वो कौन है, तो डीएन एलियन बताता है कि और कोई नहीं, वह है मैक्स टेनिसन है, जिसने पहले भी हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया है। उसके बाद हाइब्रिड कहता है कि उसे अपने रास्ते से हटा दो। तो वीडियो के दूसरे सिनेमा में दिखाया जाता है कि एक फुटबॉल मैच चल रहा होता है, जहां पर हमारा बेन 10 भी होता है। जैसे ही प्लेयर बॉल को गोल करने के लिए हिट करता है तो बेन 10 उसे पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ जूली को भी दिखाया जाता है, जो कि वहाँ तालियां बजा रही होती है। उसको मैच खत्म होने के बाद बेन 10 अपना मेडल देख रहा होता है, तभी वहाँ जूली आ जाती है और वह दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद वह थोड़ी बहुत बातें करते हैं और फिर बेन वहाँ से जाने लगता है। फिर बेन रेस बकेट के पास जाता है और वहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स को आवाज मारता है, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स दरवाजा नहीं खोलते। उसके बाद बेन 10 पत्थर में से चाबी निकालकर दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। तो बेन 10 देखता है कि ग्रैंडपा मैक्स रेस बकेट में नहीं होते। उसके बाद एक डीएन एलियन बेन 10 पर हमला कर देता है और किसी तरीके से बेन 10 उसके हमले से बच जाता है। और फिर वह अपनी ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन ओमनिट्रिक्स उसके पास होती नहीं है। फिर वह किसी तरीके से उस डीएन एलियन को रेस बकेट से बाहर कर देता है और फिर वह डीएन एलियन वहाँ से भाग जाता है। फिर बेन 10 को ग्रैंडपा मैक्स का एक मैसेज मिलता है, जिसमें कह रहे होते हैं कि वह कुछ मुसीबत में फंसे हुए हैं, लेकिन वह जल्दी इस मुसीबत से निकल जाएंगे और तुम्हारी घड़ी भी मेरे पास ही है। उसके बाद बेन 10 को याद आता है कि उसकी घड़ी तो उसने घर पर रखी हुई है, तो वह भागा भागा अपने घर पर जाता है और अपने सामान में अपनी घड़ी को देखता है, लेकिन उसकी घड़ी तो वहीं पर रखी होती है। तो वह सोचता है कि ग्रैंडपा मैक्स ने ऐसा क्यों कहा कि वह उसकी घड़ी लेकर जा रहे हैं। उसके बाद बेन 10 अपनी कजन ग्वेन के पास जाता है। ग्वेन उसे देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद बेन 10 कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो ग्वेन कहती है कि तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद ग्वेन जाती है और वह 10 मिनट में वापस आती है। उसके बाद ग्वेन कहती है कि क्या बात है, मुझे बताओ। तो बेन कहता है कि ग्रैंडपा मैक्स कहीं गायब हो गए हैं और बेन कहता है कि उन्होंने मेरे लिए एक मैसेज छोड़ा है, जिसमें कह रहे हैं कि वह मेरी ओमनिट्रिक्स को अपने साथ ले गए, लेकिन ओमनिट्रिक्स तो मेरे पास ही है। उसके बाद एक आदमी आता है और कहता है कि ओमनिट्रिक्स को मेरे हवाले कर दो। बेन उस आदमी को देखते ही दौड़ने लगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही वह दरवाजे की तरफ चलते हैं, दरवाज़ा बंद हुआ होता है और वह आदमी उनके पास आ जाता है और कहता है कि ओमनिट्रिक्स मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसके बाद बेन 10 कहता है कि तुम अपना ये मास्क उतारो और हमें बताओ कि तुम कौन हो। उसके बाद वह आदमी अपना मास्क उतारता है और बेन 10 कहता है कि मैंने इससे भी गंदी शक्ल वालों को पहले भी देख रखा है। उसके बाद बेन 10 वहाँ से भागने लगता है और वह आदमी उस पर फायर कर देता है। तभी ग्वेन अपनी मैना शक्ति का इस्तेमाल करती है और उस आदमी को ऊपर टांग देती है। तब बेन 10 ग्वेन से कहता है कि तुम काफी एक्सपर्ट हो गई हो। उसके बाद वह उस आदमी से पूछता है कि तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें ओमनिट्रिक्स क्यों चाहिए। उसके बाद वह आदमी बताता है कि मैं प्लम्बर का ऐड हूँ। उसके बाद बेन कहता है कि मेरे ग्रैंडपा प्लम्बर में काम करते हैं। तो वह कहता है कि मैं मैक्स टेनिसन को जानता हूँ, वह और मैं एक केस के साथ में काम कर रहे थे और मुझे नहीं पता था कि तुम ही बेन टेनिसन हो, तो मैं माफी चाहता हूँ। उसके बाद वह कहता है कि हम सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और तुम्हारे ग्रैंडपा मैक्स को ढूंढना चाहिए। उसके बाद बेन टेनिसन भी अपनी ओमनिट्रिक्स को पहन लेता है। तीनों मिलकर एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर कि एलियन हथियारों की खरीदारी हो रही होती है और वह खरीदारी और कोई नहीं केविन करवा रहा होता है। उसके बाद बेन 10 केविन को देख लेता है और कहता है कि मैं इसे जानता हूँ। उसके बाद वह प्लम्बर उन पर अटैक कर देता है और डीएन एलियन भी उनको देख लेते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। उसके बाद बेन 10 एलियन में ट्रांसफर होने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वॉच काम नहीं कर रही होती है। फिर ग्वेन कहती है कि जल्दी करो, लेकिन वह फिर भी काम नहीं कर रही होती। फिर ग्वेन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और खुद को बचाती है। बेन 10 की घड़ी चमकने लगती है और वह क्लासिक से एलियन फोर्स वाली बन जाती है। उसके बाद बेन 10 अपने एलियन को देखता है, जिनमें से किसी को भी नहीं जान रहा होता है। फिर वह एक एलियन को देखता है जो कि उसे अच्छा लगता है, जो कि होता है स्वयं फायर, और वह उस स्वयं फायर में बदल जाता है। और स्वयं फायर में बदलने के बाद वह डीएन एलियन और फॉरेनाइट को बुरी तरीके से पीटता है। उसके बाद वह केविन से भिड़ जाता है। केविन और बेन के बीच में एक लड़ाई दिखाई जाती है, जिसमें कि बेन केविन को बुरी तरीके से हरा देता है और केविन वहीं बेहोश हो जाता है। जब केविन को होश आता है तो प्लम्बर उससे पूछता है कि तुम्हें पता है तुमने उन्हें क्या बेचा। वह इतनी ताकतवर गन है कि उससे पूरी पृथ्वी को ख़त्म किया जा सकता है। उसके बाद केविन कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो मुनाफा दिखता है। उसके बाद बेन 10 कहता है कि तुम इतने मतलबी कैसे होते। फिर ग्वेन उसे समझाती है कि केविन तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए, तुम्हें इतना मतलबी नहीं होना चाहिए। उसके बाद केविन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह कहाँ गए हैं। फिर सभी केविन की कार में बैठकर उनके ठिकाने पर जा रहे होते हैं। तभी वह प्लम्बर कहता है कि क्या तुम्हारे ग्रैंडपा मैक्स अब तक भी जिंदा बच रहे होंगे। तब कहती है कि ये जैसा खाना वो खाता है, ऐसा खाना खाकर तो कोई कैसे भी जी सकता है। उसके बाद बेन टेनिसन गुस्सा हो जाता है और वह ग्वेन में फटकार लगा देता है। उसके बाद केविन कहता है कि तुम ग्वेन से कुछ मत बोलो। उसके बाद बेन कहता है कि वह मेरी कज़न है, मैं उससे चाहे जो बोलूँ। फिर बेन ग्वेन से माफ़ी मांगता है और ग्वेन भी उसे माफ़ कर देती है। फिर वह फॉरेनाइट के महल में पहुँच जाते हैं। फिर वह फॉरेनाइट के महल में अंदर जाते हैं। फिर वह देखते हैं कि वहाँ पर बहुत महंगी महंगी चीज़ धरी होती हैं, जिसमें से केविन एक हार को अपनी जेब में रखने लगता है। तब बेन 10 कहता है कि हम यहाँ पर शॉपिंग करने नहीं आए,
है। फिर बेन 10 एक मूर्ति से टकरा जाता है और वह गिरकर टूट जाती है। फिर केविन कहता है कि तुम देख कर नहीं चल सकते। फिर बेन कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम पर नज़र रख रहा हो। फिर हमें एक ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि बेन 10 के बिल्कुल पीछे होता है। उसके बाद यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।